आलोचक का अपना मन होता है, अपना मत होता है, और पढ़ने के बाद बनाना चाहिए। ये नहीं कि हवाई आलोचक जो ब्लैक मैटर देखा और उससे आपने आलोचना कर दी। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि एक ये शुरुआत है। यदि आप मुझसे पूछें कि आप संतुष्ट हैं जो आपके बारे में इसमें संकलित किया गया है, तो मैं कहूँगा मैं कुछ सीमा तक संतुष्ट हूँ, लेकिन सब कुछ मेरा जो मेरे पास है उसके विषय में इसमें कोई ज़्यादा सामग्री एकत्रित नहीं की, क्योंकि आलोचक जो हैं, जो लेखक जो हैं आजकल के, वो त्वरित लेखन करना चाहते हैं। वो ये नहीं देखना चाहते कि कहानी का कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक चला, कैसे कैसे उसकी विकास यात्रा रही, या उपन्यासों की विकास यात्रा क्या रही। वो सिर्फ ये देखते हैं कि फूल हैं, चलो इधर से उधर जोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बन गया एक आलेख। आलेख तो बन जाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता, उसकी गंभीरता या उसकी दूरदृष्टि जो है, जो मैं समझता हूँ कि उनको पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, वो अभी नहीं आ रही है। पर ये एक शुरुआत है। आशु से जैसे आजकल के कॉलेज के अध्यापक जो हैं वो बहुत व्यस्त रहते हैं, इतना काम कॉलेज में मैं देखता हूँ होता है कि उनके पास समय ही नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग कर सके। तो उस दृष्टि से सुदर्शन सृष्टि से मैंने कहा कि ऐसा एक आयोजन है, हम ये देखें। अगर आप सहमत हो तो आशु कर रही है तो 2 को संख्या वैसे तो होना ही चाहिए। हिमाचल के हिंदी कहानीकार हो जाए, हिमाचल के हिंदी उपन्यासकार, हिमाचल के हिंदी कवि, ऐसे आलोचनात्मक ग्रंथ आने चाहिए। लेकिन छापे कौन? कोई प्रकाशक हिमाचल में तो है नहीं। बहुत से लोगों से मैंने कह के देख लिया, अकादमी को भी कहा, भाषा विभाग को भी कहा, शांता कुमार जी को भी कहा कि कॉरपोरेट जगत में आप इतने काम करवाते हो, यहाँ कोई कॉरपोरेट पब्लिशर ही बना दो हिमाचल प्रदेश में, जो अपने हिसाब से छापे, गुणवत्ता के आधार पर छापे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो उस दिशा में एक ये कदम है। और मैं तो हमारे पालनपुर में तो ऐसी गोष्ठियाँ होती भी नहीं है, ना लोकार्पण होते हैं, ना विमोचन होते हैं। ये इनका वो था निवेदन कि ऐसा करते हैं वहाँ पर। मैंने कहा कर दो, हम तो देखेंगे वहाँ विभूतियाँ ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज जगदीश शर्मा जी या देवेंद्र रंगकर्मी गुप्ता जी बैठे हैं, या राजकुमार राकेश बैठे हैं, जो बदल ही गए कोरोना में। तो ये भी अच्छा लगता है कि रूप है, बदलते रंग रूप है। तो उस हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थोड़े ही लोग हों कोई बात नहीं, लेकिन वो आप सुनते तो हैं। दिनेश कुंवर दिनेश जी ने इतना अच्छा पेपर पढ़ा, मैं समझता हूँ ये रिसर्च कर्मी है, तो स्वाभाविक है, मुझे तो बड़ा मजा आया उसमें पढ़ के। हालांकि किसी रिसर्च पेपर में संपूर्ण व्यक्तित्व या कृतित्व किसी भी लेखक का हम नहीं दे सकते। मुझे भी आप कहें तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आई एन्जॉयड इट, बहुत अच्छा लगा। ये जो आपका बुक कैफे है, मैं सुनता ही था कि भागड़ा जी कोई हैं महिला जो खूब ये करती हैं यहाँ पर काम। तो आज मैंने भी देखा, अच्छा लगा। मुझे छोटा हो लेकिन ये बड़ा आयोजन है, बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पुस्तक चाहे छोटी हो, व्यक्ति चाहे 2, ये प्रेमचंद छोटे हों, लेकिन एक जैसे उन्होंने कहा, किसी ने कहा मुझसे कि ये शीर्षक क्यों दिया। मैंने कहा मैंने तो 20 शीर्षक लिख कर रखे हुए थे, 2 अकेले कथाकार, 2 अलबेले कथाकार, 2 कई ऐसे नाम थे। लेकिन अंततः ये मैंने सुझाया कि ये लिख दो आप, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं वो ठस्क रहती है कि प्रेमचंद से बड़ा कोई कहानीकार नहीं है। ये सिंबोलिज्म है। इसको ये नहीं कि हम प्रेमचंद ही बन बैठे हैं, लेकिन एक इस बहाने शायद कोई पढ़े। कई लोगों ने ये भी कहा कि आपने प्रेमचंद जो लिख दिया, अब इसको कोई नहीं पढ़े। मैंने कहा तो भी स्वीकार है, हमें नहीं पढ़ता कोई ना पढ़े। तो कई पुस्तकें जिन्हें जो हमारी कभी किसी ने पढ़ी नहीं। और मेरा तो ये भी आक्रोश रहता है कि बहुत से दोस्त मुझे मिलते हैं जो 60 साल से दोस्त हैं, वो कहते हैं हमने आपकी कोई कहानी तो पढ़ी नहीं। मैंने कहा तो ठीक है, तो भी आप महान है, मैं भी महान हूँ। ना पढ़ना भी ठीक है, बाहर के लोग पढ़ते हैं, 20 साल बाद भी कोई फ़ोन कर देता है कि ये कादम्बरी में आपकी कहानी छपी थी। गद्दियों की बात इन्होंने की, बहुत कहानियाँ कादम्बरी में गद्दियों के जनजीवन पर और धर्मयुग में प्रकाशित हुई। तो ऐसे फ़ोन आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, यहाँ से नाम भी आए, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि लिखते रहो, कुछ करते रहो, तो ये ब्रेन जो है ये एक्टिव रहता है। और हमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती अपने कमरे में बैठकर। पालनपुर में तो देखो कि 5 साल है, पीसी के त्रिभुजा है, केशव है, मैं हूँ, सरोज परमार है, और नई फौज आ रही है। नई फौज जो हमें चैलेंज कर रही है कि हम आ गए हैं। अरविंद ठाकुर है, व्यंग्यकार, इन्होंने एक पैदा किया
कल्याण जगी है वहाँ से। तो ऐसे ये बढ़ता है काफिला। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत कुछ कहने को तो बहुत कुछ है, वो अलग अगर कभी वक्तव्य हो लेखकों का जो बैठे हैं कहानीकारों का आपस में संवाद हो तो उसमें बहुत कुछ हम करवा सकते हैं। पर ये भी बड़ा आनंद है, 2 घंटे का कार्यक्रम भी बहुत होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आयोजकों का भी धन्यवाद, जिन्होंने 2 पेपर पढ़े उनका भी, क्योंकि उनको लगना पड़ा, नहीं तो जितना मर्जी किसी को कह दो कोई नहीं पढ़ता किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद।